अस्सलाम वालेकुम। तमाम नादरीन को हकीम निज़ाम अली का सलाम कबूल हो। दोस्तों, आजकल मैं जिस मौजू पे आना चाहता हूँ वो है शीशम का दरख्त। आम दरख्त है, पाकिस्तान में आम पाया जाता है बहुत सारी जगहों पे, और जहाँ पे बहुत अच्छी यानी ज़मीनें हैं या पानी है दरिया की या इसके इर्द गिर्द शीशम का दरख्त हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसी हवाले से उसकी जो ख़ूबियाँ हैं, उसमें जो फ़वाइद हैं, बहुत सारे फ़वाइद हैं। इतने फ़वाइद हैं जो हर घर के एक या दो बंदे को जो शिकायतें हैं उनमें जो है ना वो शीशम के दरख्त की बहुत अहमियत है। तो आज हम शीशम के दरख्त पे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि शीशम के दरख्त के पत्ते और उसकी जो खाल होती है वो, और उसकी जो जड़ होती है वो सब की सब जो है ना वो फ़ायदेमंद हैं तिब्बी हिसाब से, और इसके तिब्बी बहुत फ़वाइद हैं। तो सबसे पहले जिनका मुंह पक जाता है या मुंह में सूजन हो जाती है और मुंह में छाले हो जाते हैं, मांस जो मसूड़ों में खून वगैरह पीप वगैरह आती है, या मुंह से बदबू आती है, जो मुंह का बदबू का भी प्रॉब्लम आजकल बहुत सारे लोगों को होता है। जब आप किसी महफिल में बैठे हों तो आपके मुंह से बदबू आ रही है तो आपको बड़ी शर्मिंदगी का अख्तियार करनी पड़ती है। तो इसके हिसाब से भी जो शीशम का दरख्त है या शीशम के पत्तों का बहुत सा फ़वाइद हैं, और उसके हवाले से उसके जो अच्छा खाल है उसकी जो वो उसके फ़वाइद हैं। उसके अलावा शीशम का दरख्त जो है वो फोड़े फिसियाँ जो है, जो क्योंकि ये मसफ़ी खून है, बहुत आला मसफ़ी खून है। उसके अलावा इसके जो परमेल जो एक इंतहाई ख़राब मर्ज़ है, तकरीबन मर्दों को और औरतों को भी ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। ये मर्ज़ तकरीबन एक से दूसरे को जो है वो फैलने वाला मर्ज़ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। बाज़ औक़ात एंटीबायोटिक वगैरह आई दवाइयाँ इस्तेमाल करने की वजह से उनके मैदे की शिकायतें भी बढ़ जाती हैं। तो उस हवाले से भी इसका ज़बरदस्त फ़वाइद है। उसके अलावा पेशाब की जलन में इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, और ये मैं वो फ़ायदे आपको बता रहा हूँ जो मैं अपने हिसाब से मैंने उससे फ़ायदे देखे हैं, जो मैंने आज़माए हुए मेरे फ़ायदे हैं। ठीक है, मैं उस हवाले से आपको वही फ़ायदे बता रहा हूँ। और ये जिस्म के अंदर जहाँ भी वरम है, सोजन है, उसमें भी ये काम करती है, जो काम करता है ये दरख्त, इसके पत्ते जो है ना। और ये बड़ा जो है ना इसके जो यानी ज़ख़म, जो फोड़े फिसियों के ज़ख़म होते हैं पुराने हों तो उसमें भी इसका ज़बरदस्त फ़ायदा है। और उसके अलावा ये जो पेशाब में अगर खुदा न खास्ता बाज़ औक़ात लोगों को पेशाब में खून आ जाता है, उसके लिए भी ज़बरदस्त चीज़ है खून आने में। और आशिक एक बड़ा ख़तरनाक मर्ज़ होता है, उसमें भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। यानी अगर आप तसल्सल से इसको इस्तेमाल करोगे तो इसके नताइज जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल होते हैं। यानी शीशम का दरख्त अगर फोड़े फिसियों और फोड़े फिसियाँ हैं या पेशाब से खून आ रहा है, आपके मुंह से बदबू आ रही है, मसूड़ों से खून आ रहा है, मसूड़ों का मसला है, और जो ऐसे शिकायतें हैं, तो इसमें इसके मुस्तकिल इस्तेमाल करने से इसका जो है ना वो मुस्तकिल फ़ायदा भी होता है। अच्छा, उसके अलावा इसका एक जो बहुत बेहतरीन फ़ायदा जो आजकल मैंने कुछ मरीज़ों में देखा, जिनको यानी फ़र्स्ट दर्जे की आप समझ लें कि कैंसर यानी उनको थी, तो उन्होंने जब ये देखो काफ़ी चीज़ें हमारी जो है ना वो लोग एक दूसरे से पहुंचा दें, भाई ये जड़ी बूटी मैंने इस्तेमाल की तो उससे ये हमारे को फ़ायदा हुआ। तो हमने भी इस बात पे हम पहुँचे, मरीज़ों से हमारी मुलाकात रहती है यहाँ से, तो हमने भी देखा है, क्योंकि मैं इसका सत्य भी बनाता हूँ, वो बहुत सारे अज्जा हैं मगर इसका सत्य पे, तो कैंसर के इब्तदाई और दूसरे दर्जे में इसका बहुत अहम रूल है।
یعنی آپ کسی کینسر کے مریض کو آپ شیشم کے پتے اور شیشم کی جو کھال ہے وہ اس کو شیشم کے پتے ظاہر ہے اس کو گھوٹ کے پینا پڑتا ہے، اور جو اس کی کھال ہے وہ یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو رات کو بھگو کے پھر استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ صبح میں اس کا پانی پیا جائے۔ اگر شدت مرض ہے تو وہ پانی تقریباً آپ 1 پاؤ کھال جو ہے اس میں 2-3 کلو پانی ڈال دیں، پھر صبح اتنا اس کو ابالیں کہ 1 کلو پانی ختم ہو جائے، پھر وہ پانی چھان لیں۔ 24 گھنٹے میں وہ پانی پینا ہوتا ہے مرض کی شدت میں۔ باقی ویسے عام حالات میں آپ کی مرضی ہے جس طریقے سے، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ جو شیشم کے درخت کے پتے ہیں عام طور پہ وہ گھوٹ کے آپ جو ہمیں پی سکتے ہیں۔ آپ 1 گلاس یعنی یہ اس کی مقدار جو پینا ہے تقریباً 1 تولے سے 3 تولے تک، ٹھیک ہے، جو مقدار ہے فی مریض وہ پی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جن کو وات میں مسئلہ ہے نا، یعنی بیرونی مسئلہ و مسائل ہیں، منہ میں بدبو آ رہی ہے یا اس قسم کے مسئلہ و مسائل ہیں، تو اس کے جو گرارے جو کیے جاتے ہیں، جو منہ میں پانی رکھ کے منہ کے مسلوں وغیرہ کے جو بدبو وغیرہ کے، تو وہ آپ اس کو اچھی طریقے سے پتوں کو آپ جوش دے کے پانی میں اس کی ½ لیٹر کی بوتل بھر کے رکھیں، وہ بھی 24 گھنٹے میں اس کو آپ منہ میں 5-5 10 منٹ میں، یہ تھوڑا سا مستقل کرنا پڑے گا تو اس سے بڑا بہترین رزلٹ آتا ہے۔ تو آپ سب دوستوں سے یہ میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی تھی شیشم کی اہمیت کے بارے میں۔ شیشم جسے ہم سندھی میں ٹالی کا ون بھی کہتے ہیں، ٹالی جو ہے وہ ہمارے شیشم کا درخت ہے، بہت عام پایا جاتا ہے، مگر بعض اوقات یہ ہے کہ نام جب لوگ سنتے ہیں نا تو ان کی تھوڑی سی پہچان بھی، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا شیشم کہاں ہوتا ہے، حالانکہ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جن کے گھروں کے آس پاس بھی شیشم کا درخت تھا، جب شیشم کا لفظ سنتے ہیں تو کیونکہ ایک مقامی زبان ہوتی ہے، ایک طبی زبان ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑے سے درختوں کے نام بھی جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہو جاتے ہیں، پھر لوگوں کو پتہ نہیں پڑتا تھا کہ شیشم کے درخت کہاں سے ملے۔ تو اسی حوالے سے میں نے یہ تھوڑا سا آپ کے لیے ایک معلومات رکھی ہے، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کے کسی آس پاس کسی کو بھی ایسی شکایت ہے تو اگر وہ کوئی علاج کروا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی شیشم کو ضرور استعمال کریں، شیشم کے پتے اور شیشم کی کھال کو، یہ جو اندرونی کھال ہوتی ہے نا اس کی، وہ ضرور استعمال کریں، بڑا اہم رزلٹ ہے اس کا۔ یعنی جسم کے اندر جو خون کی یہ امراض خبیثہ ہوتے ہیں، جس قسم کے خراب مرض ہوتے ہیں، تو اس میں بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں، اللہ حافظ۔